हेलो जी, नमस्कार। की हाल चाल मेरे शेरों और शेरनियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में। और स्टूडेंट्स, आज अपन करने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि होने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर बहुत सारी रिएक्शंस आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। तो अपना कॉपी और पेन साथ में लेके बैठ जाओ, अपन फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स की। ठीक, सबसे पहले बात करें बेटा अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और फिनॉल की। इसको ना हमने चार चीजों में क्लासिफाई किया गया है। इसको हमने चार चीजों में क्लासिफिकेशन किया है इसका। सबसे पहला देखते हैं, एक काम करते हैं, ऐसे दिखते हैं। चल, सबसे पहला जो है बेटा, दैट इज द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स कि जो आपका अल्कोहल है, जो फिनॉल है, उसके पार्टिकल्स, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में भी तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा ना। कुछ ना कुछ फोर्स ऐसा होगा जो उनको जोड़े रखा है, उन मॉलिक्यूल्स को बॉन्डेड रखा है। क्या वो फोर्स है? दैट इज द हाइड्रोजन फोर्स, या फिर दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि होती है अल्कोहल्स और फिनॉल्स के बीच में। जैसे अगर अपन बात करें, यहाँ लिखती हूं मैं ROH। ठीक है, मैंने लिखा बेटा यहाँ पे ROH। अब ये वाला जो O है, ये बॉन्ड कर सकता है किसके साथ बताओ? ये बॉन्डिंग कर सकता है दूसरे वाले H ऑफ अल्कोहल के। ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गया? तो दिस इज हाउ द अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर। अगर अपन बात करें फिनॉल की, तो यहाँ देखो, मैंने फिनॉल बनाया, ठीक है ना। अभी देखो, एक और फिनॉल का मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखो, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हम क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन को फोन लगाओ। किसको फोन लगाना है? हाइड्रोजन को फोन लगाओ। मतलब जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है, उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ देखो, फिनॉल का जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, किसके साथ बॉन्ड कर रहा है? मैम, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर अपन बात करते हैं इसके फिजिकल स्टेट की, अगर अपन बात करते हैं इसके फिजिकल नेचर की, अगर अपन बात करें इसके फिजिकल नेचर की, तो जो आपके लोअर अल्कोहल्स होते हैं, लोअर अल्कोहल्स का मतलब क्या हुआ? जहां पे कार्बन का नंबर कम है। ठीक है, लोअर अल्कोहल्स मतलब कार्बन का नंबर कम है। तो जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। मतलब उनका कोई भी स्पेसिफिक एक कलर नहीं होता है। और अगर अपन फिनॉल्स की भी बात करें, तो जो फिनॉल है वो भी क्या है? जो प्योर फिनॉल्स होते हैं बेटा, वो भी ना कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड्स होते हैं, कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड्स है। तो इनका कोई भी एक स्पेसिफिक कलर नहीं होता। किसका? अल्कोहल्स और फिनॉल्स का। समझ में आ गया? समझ में आया? और अगर अपन इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर है क्या आपको ये चीज? बताइए। डन? डन डना डन डन है? ठीक है मैम। अगर अपन बात करें इसके बॉइलिंग पॉइंट की, अगर मैं बात करूंगी बॉइलिंग पॉइंट की, तो बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इसके मॉलिक्यूलर मास के। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। मतलब कि जैसे जैसे आपका कंपाउंड का मास इंक्रीज होता जाएगा, वैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही क्या हुआ कि जैसे जैसे मास इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। सेकंड देखा हमने फिजिकल नेचर। थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट। और अगर फोर्थ हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, कि क्या अल्कोहल सॉल्युबल होंगे? अगर हमने उनको पानी में मिलाया, अगर मैंने अल्कोहल को पानी में मिलाया, तो क्या अल्कोहल पानी में सॉल्युबल होगा? आप बताओ मुझे, क्या अल्कोहल पानी में सॉल्युबल हो जाएगा? बताइए। अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा बताओ? क्या रीजन होगा इसके डिसॉल्व होने का? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखा है मैंने ROH, दैट इज अल्कोहल। अल्कोहल मतलब क्या हुआ? वहां पे OH ग्रुप है।
क्या है, OH ग्रुप है। तो यहाँ देखो जो ऑक्सीजन है वो बॉन्डिंग कर रहा है किससे, यहाँ वाले H और H से। मतलब क्या, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाला आपका क्या है, ये मैम एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक। इसके हाइड्रोजन ने किसके साथ बॉन्डिंग करी, इसके हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग करी ऑक्सीजन के साथ, परफेक्ट है। अभी ये वाला हाइड्रोजन भी तो बॉन्डिंग कर सकता है ना मैम, लेकिन किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन के साथ कर लेगा बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, और ये वाला हाइड्रोजन कर रहा है इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड। तो सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल्स पानी में बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आया, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं किसमें, पानी में। अगर मैं फिनॉल्स की बात करूं, अगर मैंने यहाँ पे फिनॉल बनाया, ठीक है, मैंने इस फिनॉल को ऐसे लिटा दिया है ऐसा करके, अब देखो O और H, चलिए यहाँ देखते हैं। तो यार अगर ये O है तो क्या ये H के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकता वाटर मॉलिक्यूल के, बिल्कुल कर सकता है मैम। और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ बॉन्डिंग कर सकता है मैम, O के साथ बॉन्डिंग कर सकता है वाटर मॉलिक्यूल के, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। तो यहाँ पे हमने ये चीज देखी कि जो आपका अल्कोहल्स और फिनॉल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ में, ठीक है। जो आपका अल्कोहल है उसका ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के हाइड्रोजन के साथ, और जो हाइड्रोजन है किसका, अल्कोहल का, ठीक है, वो किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ। वहीं अगर अपन फिनॉल देखें तो फिनॉल में भी सेम चीज फॉलो हो रही है कि जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ, यहाँ देखो ये रहा, और जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ बॉन्ड कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे होती है सॉल्युबिलिटी, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है क्या आपको ये चीज, एक बार देखो जल्दी से, डन है क्या, ठीक। अब अपन डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। चलिए नेक्स्ट चीज है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, दोनों की बात करते हैं, ठीक है। दोनों में क्या है, OH है ना, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस है, क्योंकि अल्कोहल क्या है, अल्कोहल एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप से OH जुड़ा हुआ है दैट इज अल्कोहल, अराइल ग्रुप से OH जुड़ा हुआ है दैट इज फिनॉल। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज में इसके फर्क आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल में लेबोरेटरी टेस्ट। जब अपन लैब में टेस्ट करते हैं तो अपन कैसे पता करेंगे कि अल्कोहल कौन सा है और फिनॉल कौन सा है, हमें कोई सैंपल दे दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार इसमें अल्कोहल है, या फिर इसका टेस्ट हम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहला टेस्ट है लिटमस टेस्ट, ठीक है। लिटमस टेस्ट पता है क्या करता है, पहले मैं आपको इसका बेसिक बताती हूँ। जो आपका अगर अपने बेस है ना, अगर बेस है तो बेस रेड लिटमस को, जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ना ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। और जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को, वो क्या करता है, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है, बताओ। जो आपका बेस होता है बेटा वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं अल्कोहल्स की। तो जो अल्कोहल्स होते हैं ना, अल्कोहल क्या है, न्यूट्रल बिहेव करता है, ना ही वो ब्लू में कन्वर्ट होता है ना ही वो रेड में कन्वर्ट होता है। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना ही वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं और ना ही वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। वहीं अगर अपन फिनॉल्स की बात करें, वहीं अगर अपन फिनॉल की बात करें ना, तो फिनॉल कैसा होता है, यहाँ देखो, फिनॉल ऐसा होता है, इसमें होता है एक एसिडिक H, ये जो आपको H दिख रहा है ये एसिडिक होता है। क्या होता है, ये वाला जो H है ना ये एसिडिक होता है। अगर ये एसिडिक है तो अगर हमने इसको ब्लू में डाला तो क्या होगा, जैसे ही फिनॉल को, जैसे ही हमने सैंपल को ब्लू लिटमस में डाला, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है बेटा, ये सॉल्यूशन है। तो जैसे ही हमने इसको ब्लू लिटमस में डाला क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर देगा वो। इससे हमें पता चल जाता है कि फिनॉल क्या है, एसिडिक होता है, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि फिनॉल जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ बेस। नेक्स्ट देखो सेकेंड वाला, रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ बेस, बेस। ठीक है, देखो जो वीक एसिड्स होते हैं ना वो वीक बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनको चाहिए होता है कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? जो वीक एसिड्स होते हैं वो वीक बेस के साथ ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं, वो उनको चाहिए होता है कुछ बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग, कुछ उनको ऐसा मिल जाए जो उनके साथ रिएक्ट करे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं फिनॉल्स जो होते हैं ना, फिनॉल्स, फिनॉल NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, इसके साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, फिनॉल NaHCO3 के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता। वहीं अगर मैं फिनॉल में क्या डाल दूंगी, NaOH, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पता है क्या होता है, यहाँ पे H2O निकल जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा और यहाँ पे ONA जुड़ जाता है। देखो ये देखो कैसे निकलेगा मैम H2O, बेटा ये हाइड्रोजन और यहां से निकलेगा OH, समझे? क्या हो जाएगा, H2O रिमूव हो गया। क्या रिमूव हो गया? देखो H2O रिमूव हो जाता है, क्लियर है? अब क्या करेंगे, अगर बेटा मैं ONA में वापस से फिर से एक बार क्या डाल दूंगी, HCl, मैंने क्या डाल दिया इसमें, HCl डाल दिया। HCl क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। तो ना ये बोलेगा यार मैं ना इसको वापस से फिनॉल बना सकता हूँ, मेरे पास एक पावर है कि मैं इस ONA को फिर से फिनॉल बना सकता हूं। तो ये क्या कर देगा, इसको वापस फिनॉल बना लेगा और इसका साइड प्रोडक्ट जो निकलेगा ना, दैट इज NaCl। साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। क्लियर होगा? क्लियर हो गया क्या आपको ये चीज? बताइए, क्लियर हो गया क्या? डन है? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एल्कोहल्स जो होते हैं बेटा, एल्कोहल्स जो होते हैं ना, यहाँ देखो जो एल्कोहल होते हैं ना ही वो NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेंगे और ना ही वो एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ही वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, एक्वस NaOH, एक्वस की बात कर रहे हैं, और ना ही वो NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इनके पास कोई भी एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता है, इनके पास कोई भी एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है, तो जो आपके एल्कोहल्स हैं वो इनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन किसी के साथ तो करते होंगे। तो बेटा एल्कोहल्स जो होते हैं ना, वो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, जैसे मैंने प्योर सोडियम ले लिया, सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, RONA प्लस H2 गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, RONA और H2 गैस को रिलीज कर देते हैं। और जो ये H2 गैस है ना, जब ये रिलीज होती है तब हमें पता चलता है कि यार यहाँ पे अल्कोहल है। जब भी हम कोई सा भी सब्सटेंस ले लिया, ठीक है, कोई सा भी सब्सटेंस लिया, उसमें सोडियम डाल दिया और H2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, क्या बन रहा है, RONA, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो ये सब्सटेंस है दैट इज अल्कोहल। समझे? दैट इज अल्कोहल। क्लियरली समझ में आ गया आप लोगों को क्या है ये चीज? बताइए। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट, टेस्ट फॉर फिनॉल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल। फिनॉल हमने देखा कि यार फिनॉल ना एसिडिक होता है, फिनॉल जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है ड्यू टू दिस हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन की वजह से, इस वाले हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है, फिनॉल होता है एसिडिक। अभी लेकिन पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लेते हैं OH, ठीक है, और इसमें डालते हैं FeCl3। क्या डालेंगे, FeCl3। जैसे ही इसमें FeCl3 डाला हमने, जैसे इसमें FeCl3 डाला तो पता है क्या होता है, यहाँ पे O और बेंजीन प्लस HCl ये बनता है। ठीक, वॉयलेट कलर का बनता है। इसके कारण हमें पता चल जाता है कि यार ये फिनॉल है। ठीक है, वॉयलेट कलर का बनता है, ये वॉयलेट कलर का। दिस टेल्स अस दैट जो आपका सब्सटेंस है, जो आपने सब्सटेंस लिया है वो क्या है, वो फिनॉल है। क्या है वो, फिनॉल है। क्लियरली समझ में आ गया आप लोगों को? बताओ। अब अपन बात करते हैं टेस्ट फॉर एल्कोहल। बात करते हैं टेस्ट फॉर एल्कोहल। तो जब अपन हेलोजन डेरिवेटिव्स कर रहे थे बेटा, जब अपन हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर कर रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको एक
रिएजेंट बताया था, दैट इज ल्यूकास रिएजेंट। क्या कोई बता सकता है क्या होता है वो ल्यूकास रिएजेंट? जल्दी से टाइम स्टैम्प्स करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ कि ल्यूकास रिएजेंट क्या है, क्या होता है। अगर तुम्हें याद है तो जल्दी से बता दो मुझे। कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 होता है ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, ये हमें बताता है कि हमारे पास कौन सा अल्कोहल है, मतलब कि 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। समझ आया? जब भी 1 डिग्री अल्कोहल मैंने ये बनाया, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, करेक्ट है। जब आप इसमें ये डाल दोगे ल्यूकास रिएजेंट तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, या फिर स्लो रिएक्शन ऐसे बोल सकते हैं, स्लो रिएक्शन होती है। ठीक, बहुत स्लो दिखती नहीं है। RCHROH सेकेंड डिग्री है तो यहाँ पे स्लो टर्बिड होता है। टर्बिड का मतलब पता है क्या? क्या आपको टर्बिड का मतलब पता है? आप ना क्या करना, टर्बिड का मतलब सुनो ध्यान से, क्या होता है टर्बिड का मतलब। एक ग्लास कांच का, मैंने कांच का ग्लास लिया, उसमें पानी भरा, मैंने इस कांच का ग्लास लिया, उसमें पानी भर दिया और मैंने ना उसमें 1 या फिर 2 ड्रॉप्स मैंने दूध की डाली। कैसा हो जाएगा? आप बोलोगे मैम थोड़ा सा मिल्की सा हो गया है, मतलब व्हाइट दिखने लगा है। बेटा उसी को बोलते हैं टर्बिडिटी, धुंधलापन। जो धुंधला हो जाता है ना सॉल्यूशन, दैट इज टर्बिडिटी बोलते हैं उसको। समझ में आ गया? तो यार ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है, स्लोली टर्बिड हो जाता है। और जब आप 3 डिग्री में, जब आप 3rd डिग्री में, ये रहा 3rd डिग्री, ठीक है सही बनाया ना, एक सेकेंड थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको। जब आप 3 डिग्री अल्कोहल में ये वाला रिएजेंट डालते हो, ल्यूकास रिएजेंट डालते हो, तो इमीडिएटली वो टर्बिड हो जाता है। इमीडिएटली क्या होता है, रिएक्शन शो होती है और वो टर्बिड हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, पहले तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर हमको उसको टर्बिड करना है तो ना स्लोली ऑन हीटिंग ये टर्बिड होता है, ऑन हीटिंग ये टर्बिड होता है। समझ में आया? तो ऐसे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये देखो 1 डिग्री ये है, 2 डिग्री ये है और ये 3 डिग्री ये है। और ये एग्जाम में आता है, ये ना एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्लियर है क्या आपको ये चीज? बताओ क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जब अल्कोहल में OH बॉन्ड ब्रेक होगा। जब अल्कोहल में OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिएक्शन कैसी होती है? तो रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। समझ गए आप इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये ROH, ये अल्कोहल है, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला ROH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो कैसे कैसे रिएक्शंस होती है सबसे पहले बात करते हैं। अगर मैंने इसको पानी में डाला, पानी में गया छप्पा, ठीक है, अगर ये पानी में जाता है तो यहां से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके पास चला जाएगा। ठीक, क्या बनेगा, RO पॉजिटिव प्लस H3O, सॉरी RO पॉजिटिव, RO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, RO प्लस H3O पॉजिटिव बन जाएगा। अगर वहीं मैं ये रिएक्शन कर देती हूँ किसके साथ, फिनॉल के साथ, अगर मैं ये रिएक्शन करूँ बेटा किसके साथ, फिनॉल के साथ, तो क्या होने वाला है बताओ। मैम हमको तो ये पता है कि फिनॉल का जो ये वाला H है वो एसिडिक है, रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे O नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन बनेगा। क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा और यहाँ पे H3O पॉजिटिव। क्लियर है, H3O पॉजिटिव। समझ में आ गया क्या हुआ? अच्छा आप बोलोगे कि मैम ये स्टेबल क्यों है, ये वाला जो बना है ये क्या बना है, फिनॉक्साइड आयन है। क्या बना है ये बना है फिनॉक्साइड आयन, और मैं बोल रही हूं कि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है। क्यों है? ठीक है, यहां पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड, स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन ये है कि मैम ये स्टेबल है क्यों? क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये जो
बॉन्ड्स है ना ये अंदर ही अंदर डीलोकलाइज हो जाते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये स्टेबल है। ठीक है, कैसा? देखो यहाँ पे O नेगेटिव, ये ऐसा ऐसा। अब क्या होगा, क्या होगा, ये जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना ये इधर आएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ठीक, ठीक है, इसको एक हिस्से बनाते हैं। चलिए, तो क्या होगा बताओ, क्या होने वाला है? ये मैम यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये लोग बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड बना लेगा। तो ये कैसे हो जाएगा? यहाँ पे O डबल बॉन्ड ऐसा, ये पॉजिटिव है ऐसा, और ये ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? बताओ क्लियर है क्या? ठीक है, इसके बाद क्या होगा मैम? इसके बाद बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, कैसे बनेगा? यहाँ देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे ये बॉन्ड एज इट इज, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे ये नेगेटिव। आया समझ में क्या हुआ है? उसके बाद वापस से ऐसा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे बनेगा मैम? यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। इस बार बॉन्ड बना लेंगे तो देखो बेटा ऐसा कुछ, यहाँ पे क्या बन जाएगा? O पॉजिटिव, यहाँ पे ऐसा। ठीक है, तो ये ऐसा, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पे नेगेटिव। आया समझ आया कैसे हुआ? अब क्या होगा मैम? अभी ये वाला बॉन्ड वापस इधर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, यहाँ पे O नेगेटिव, ये बेंजीन के साथ सुंदर बेंजीन बनाना है। ठीक है, सुंदर बेंजीन बनाना है, वरना बहुत दिक्कत है बॉस। और ये देखो यहाँ पे जो आपके डबल बॉन्ड्स थे वो पोजीशन क्या थी? एक ये, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, पोजीशन ये थी। अब इसमें देखो एक यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये, तो पोजीशंस क्या हो गई? बदल गई। इसी को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब रेजोनेंस हो गया यहाँ पे। और रेजोनेंस के कारण ही ये जो आपका फिनॉक्साइड आयन है ना ये स्टेबल होता है, एकदम प्रॉपरली स्टेबल होता है। और इसीलिए आपका जो ये फिनॉल है ये ना एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, फिनॉल क्या करता है? एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज एस्टरिफिकेशन, कि एस्टर कैसे बनेगा? एस्टरिफिकेशन। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल से एस्टर कैसे बनता है? चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि एस्टर कैसे बनेगा। अल्कोहल में बेटा जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल की रिएक्शन जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाते हो तो एस्टर बनता है और वाटर रिमूव होता है। ठीक है, एस्टर बनता है और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। यहाँ बात करते हैं ROH प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो क्या होता है, ये हो गया। ठीक है, देखो मैंने बोला कि मैम ROH और अभी अपन बात कर रहे हैं क्या? रिएक्शन ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। तो OH बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ तो होगा क्या? यहाँ से देखो ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ ये RO बना दिया, वापस यहाँ पे COR-, तो ये बन गया आपका एस्टर। क्या बन गया? एस्टर बन गया। समझ गए क्या? ठीक है, समझ गए क्या हुआ है? यहाँ पे सिंपली वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। अगर मैं फिनॉल लेके करूं तो क्या होगा? बस कुछ नहीं करना है अपन को, ये जो R है इसकी जगह पे मैंने क्या बना दिया? देखो ऐसे फिनॉल बनाया, क्या टूटेगा मैम? ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो ही रहा है, और यहाँ पे हमने क्या बनाया? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो ये बनाया है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होने वाला है बताओ आप? क्या होगा? ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये निकल जाएगा, ये वाला देखो ऐसे, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे एस्टर बन जाएगा।
एक साइड पे क्या होगा उसके, बेंजीन होगा। तो यहाँ पे O, यहाँ पे CO, यहाँ पे R डैश। समझ गए? तो ये बन गया आपका एकदम प्रॉपर क्या, एस्टर बन गया। ठीक है, क्लियर है क्या आपको ये चीज? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन करवाऊं, अगर मैंने अल्कोहल की रिएक्शन करवाई किससे, RCOO डैश से। ठीक है, अगर मैंने एसिटाइल ग्रुप से इसकी रिएक्शन करवा दी, किससे, एसिटाइल ग्रुप से रिएक्शन करवा दी, तो क्या होगा मैम, वापस से हमारे देखो ये बॉन्ड तो ब्रेक होना ही है। ठीक है, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा RO, ये O है, RO किसके साथ जाके अटैच हो जाएगा बताओ, ये जो ग्रुप है ना, ये वाला CO वाला, हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग को एस्टर बनाना है ना, तो ये बन गया ROCOR, और बाकी साथ में क्या रिमूव हुआ, यहाँ देखो ये जो H है ये इसके पास आ जाएगा, ये वाला जो H है ये इसके पास आएगा, तो यहाँ देखो ये बन गया CO, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, क्योंकि हमको एस्टर बनाना था ना, हमको क्या बनाना था, हमें एस्टर बनाना था। अगर मैं फिनॉल के साथ करती हूँ इसकी रिएक्शन, अगर मैंने फिनॉल के साथ इसकी रिएक्शन करी तो क्या होगा, यहाँ देखो ऐसा था। ठीक है, ये बनाया हमने R डैश। ठीक, क्या होने वाला है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। कैसे होगी रिएक्शन, कैसे होने वाली है रिएक्शन, यहाँ देखो पहले अपन फिनॉल बनाते हैं, हमें बनाने क्या है, अल्टीमेटली हमें एस्टर बनाना है। ठीक है, ये बनाया अपन ने O, और ये जुड़ गया क्या, COR, ये COR वाला ग्रुप यहाँ जुड़ गया, बाकी जो H है इसके पास आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लो एक बार जल्दी से, फटाफट से नोट कर लो। क्लियर है, बताओ जल्दी से, क्लियर है क्या आपको, डन है अच्छे से? ठीक, अब ना अगर मैं इसमें डालूं एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड अगर मैं इसमें डाल दूंगी तो भी एस्टर बनता है। हमने क्या देखा, पहले हमने अल्कोहल की रिएक्शन करवाई किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, फिर हमने किसके साथ करवाई, यहाँ पे RCOR के साथ करवाई। ठीक है, तभी हमें क्या मिला, एस्टर मिल गया। अब अपन किसके साथ करवाएंगे, एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड, रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड, तो जब मैंने ROH को रिएक्ट करवाया किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, ये ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, पिरिडीन क्या है, बेस है, क्या होगा मैम, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होगा, क्योंकि हम ROH बॉन्ड को ही क्लीव कर रहे हैं बेटा, ROH बॉन्ड को ही क्या कर रहे हैं, क्लीव कर रहे हैं, और ये हो जाएगा क्लीव। ठीक है, क्या होगा, HCl रिमूव हो रहा है और हमें एस्टर बनाना है ना, तो क्या बन जाएगा, ROCOR। समझ गए, ये वाला बॉन्ड, ये वाला और ये वाला मॉलिक्यूल जुड़ गया, प्लस HCl रिमूव हो गया। क्या रिमूव हुआ, HCl रिमूव हो गया। वहीं अगर मैं फिनॉल के साथ भी रिएक्शन करवाऊं तो यहाँ देखो O और H था ना, प्लस Cl COR और पिरिडीन, और क्या है, पिरिडीन है, होगा क्या, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा फिनॉल, क्या बना, फिनॉल OCOR। ठीक है, प्लस HCl। क्लियर है क्या, बताइए जल्दी, आप सभी को समझ में आ गया क्या कि एक्चुअली में हुआ क्या है, एक्चुअली में हमने किया क्या है, आप सभी को समझ में आया क्या, कि यहाँ पे हम एस्टर बना रहे थे, यहाँ पे हम क्या बना रहे थे, हम एस्टर बना रहे थे। ठीक है, ये देखो क्या बनाया, फिनॉल OCOR, हमने क्या बनाया, ये एस्टर बनाया, और साथ ही में क्या रिमूव हुआ है, एसिड रिमूव हुआ है। किसकी प्रेजेंस में करवाया है हमने, बेस की प्रेजेंस में करवाया है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट इज एसिटाइल डेरिवेटिव की बात करते हैं, एसिटाइल डेरिवेटिव की बात करते हैं, एसिटाइल डेरिवेटिव कैसे कहाँ यूज होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, एसिटाइल डेरिवेटिव कहाँ कैसे यूज होता है उसकी बात करते हैं। तो एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, CH3CO इज एसिटाइल, CH3CO इज एसिटाइल।
CH3 CO क्या होता है बेटा, एसिटाइल ग्रुप होता है। क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप होता है। अब इसमें क्या होता है, जब आप सैलिसिलिक एसिड, मैम ये क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड मतलब फिनॉल, या फिर आप हाँ फिनॉल लो बेटा, यहाँ पे फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे जब आप COOH लगाते हो, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। अब जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे एसिटाइल ग्रुप के साथ, दैट इज CH3 COO CO CH3 के साथ, तो क्या होगा, तो क्या होने वाला है बताओ। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्लीव कर रहे हैं OH बॉन्ड को, हम क्या कर रहे हैं, क्लीव कर रहे हैं OH बॉन्ड को। यहाँ देखो ये, ठीक है, तो कैसे होगा रिएक्शन देखते हैं। मैंने ना कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं। अब मैं इसके साथ रिएक्शन करवा रही हूँ, ये वाले O के साथ, तो ये देखो कैसे क्लीव होगा, ऐसा हो गया, बनेगा COCH3। क्या बन जाएगा, COCH3। इसके साथ में क्या बनने वाला है, HOCOCH3। ठीक है, समझ गए। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, क्या बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक, क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। नेक्स्ट, अभी तक अपन क्या बात कर रहे थे कि अल्कोहल फिनॉल में जब OH बॉन्ड क्लीव होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होगा, क्लीव होने वाला है, तो रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, अब बात करते हैं जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव होगा, कैसे मैम, कैसे, देखो जरा, अपन बात करते हैं यहाँ पे क्लीवेज ऑफ, यहाँ बात करेंगे हम क्लीवेज ऑफ, क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेकिंग, ठीक है, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ये जो आपका ROH है, अब ये R क्या है, एल्काइल ग्रुप है ना। अगर मैं अल्कोहल में बोलूं, अगर मैं अल्कोहल लिखूं तो ये ऐसे लिखूंगी मैं CH, और अगर मैं फिनॉल में लिखूंगी तो मैं फिनॉल में कैसे लिखूंगी, OH, ऐसा। करेक्ट है, करेक्ट है क्या, बताओ। ठीक, तो देखो फिनॉल में तो डिफिकल्ट है, काफी डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्लीव करता है। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड क्लीव करता है, तो कैसे क्लीव करेगा वो देखेंगे। ठीक है, फिनॉल्स में नहीं होगा, फिनॉल में हम नहीं देखेंगे, किसमें देखेंगे, अल्कोहल्स में देखते हैं। चलो अल्कोहल में देखते हैं कि कैसा होता है। ठीक, तो ये वाला बॉन्ड क्लीव करने वाला है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव करेगा। सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की। सबसे पहले बात करेंगे बेटा रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। यहां पे देखो HI सबसे अच्छा क्या करता है, रिएक्शन देता है, फिर HBr, फिर HCl। ठीक है, सबसे लीस्ट क्या देता है, HCl। हमने पढ़ा था हैलोजन डेरिवेटिव्स में, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था मैम, ROH जब भी किसके साथ रिएक्ट करने वाला है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, एल्काइल हैलाइड बना लेगा और H2O बनाएगा। देखो एल्काइल हैलाइड बनाएगा और H2O बनाएगा। अगर मैं ना डिग्रीज की बात करूं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में सबसे अच्छा कौन देगा, तो बेटा सबसे अच्छा देगा 3 डिग्री, सबसे कम देगा 1 डिग्री, और सबसे अच्छा कौन देगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये। ठीक है, अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में ये भी पढ़ा था कि जब रिएक्शन होती है किसके साथ, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स। ठीक है, तो कैसा होता है, ROH प्लस, अगर मैं बोलूं PCl3 के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या था, अगर आप इसको रिकॉल करो तो क्या होगा मैम, RCl प्लस H3PO3, राइट। ये बनता था आपका फॉस्फोरस हैलाइड्स में, ये बनता था आपका किसमें, फॉस्फोरस हैलाइड्स में बनता था। क्लियर है क्या आपको, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। तो डिहाइड्रेशन में, डिहाइड्रेशन का मतलब पता है क्या होता है, पानी की कमी हो जाना, पानी का रिमूव होना। डिहाइड्रेशन मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। मैंने कोई सा भी अल्कोहल बनाया, सिंपली बात करते हैं ये वाले अल्कोहल की। ठीक है,
मैंने ना ये वाला अल्कोहल बनाया, ये मैंने अल्कोहल बना दिया, ठीक है, एक बॉन्ड है ये मैंने एक अल्कोहल बनाया। अब इस अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने वाला है। ये वाला जो अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तभी डिहाइड्रेशन होने वाला है। कैसे रिमूव होता है, यहां देखो, ये जो OH है ये निकल जाएगा, क्योंकि हम कार्बन और OH का बॉन्ड तो क्लीव कर रहे हैं। देखो, कार्बन और OH का बॉन्ड तो क्लीव कर रहे हैं, तो ये OH निकल जाएगा। अब यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। कैसे, जिस कार्बन पे OH लगा है दैट इज अल्फा, उसके बगल वाला क्या हो जाएगा मैम, बीटा। तो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। जैसे अपन ने हेलोजन डेरिवेटिव्स में किया था डीहाइड्रोहेलोजनेशन, याद है, बीटा एलिमिनेशन किया था, वैसे यहाँ पे कर रहे हैं डिहाइड्रेशन, मतलब कि जो बीटा हाइड्रोजन है ना वो रिमूव होगा। तो मैं बोलती हूँ ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो जैसे ये H2O बन गया ना, H2O बन गया, H2O, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि H निकल गया है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मैम, एक पॉजिटिव आ जाएगा। और ये दोनों क्या करेंगे, फिर से बॉन्ड बना लेंगे। तो जैसे ही इसने बॉन्ड बनाया, जैसे ये बॉन्ड बनाएगा तो क्या बना लेगा, एल्कीन बन जाएगा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से क्या बनता है, एल्कीन बन जाती है। एल्कोहल से क्या, जब आपको एल्कीन बनानी हो, एल्कोहल से क्या एल्कीन बनानी हो, तो आप क्या करोगे, उसका डिहाइड्रोजिनेशन कर दोगे, डिहाइड्रेशन कर दोगे, ठीक है, क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन। और अगर ये तो नॉर्मल वाला दिया हुआ है आपको, जब आपको एडवांस वाला दे दिया, मैम एडवांस वाला का मतलब बेटा, जब आपको 1 डिग्री या फिर एक्स्ट्रा वाला, मान लेते हैं आपको ऐसा दिया है CH3, आपको दिया है CH3, CH2, CHOH, और यहां पे दिया है CH3, ठीक है। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, इस वाले की ना दो पॉसिबिलिटीज है। कैसे, यहां देखो, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन ये वाला भी है, बीटा कार्बन ये वाला भी है, दोनों तरफ से क्या हो सकता है, H निकल सकता है। ये OH तो निकलेगा ही, लेकिन इन दोनों तरफ से भी क्या हो सकता है, ये वन दे देते, ये 2 दे देते, तो बीटा 1 और ये बीटा 2, ठीक है। यहां से जैसे निकला CH3 CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, देखो इसका एक नेगेटिव, यहाँ पे CH पॉजिटिव, और ये CH3, समझ गए, इस वाले का आया है। अब इसकी बात करते हैं, ठीक, अब इस वाले की बात करते हैं। यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन से अपन निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी CH3 CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे देखो पॉजिटिव तो आएगा ही, क्योंकि OH रिमूव हुआ है, OH नेगेटिव रिमूव हुआ है, यहाँ पे CH2 नेगेटिव, ठीक है। तो मैम ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना सकते हैं अभी, बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए इसका बॉन्ड बनाते हैं। फिर जब ये बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया यहाँ पे। और अगर अपन मैं इसका करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। क्लियर है, ठीक है, सही बनाया है क्या मैम ने, एकदम सही बनाया है, हाँ मैम। तो बेटा यहाँ देखो, इन दोनों में से मेजर कौन सा है, कैसे निकालेंगे, सेट-जेफ रूल होता है। कौन सा रूल होता है, एक रूल होता है दैट इज नोन एज सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल क्या बोलता है, जहां पे डबल बॉन्ड, जहां पे भी आपका, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच है ना, वो आपका मेजर होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड की सेट क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है, इसके इधर पे एक है, मतलब ये 3 है, यहाँ पे इसके यहाँ पे 2 है, इसके यहाँ पे 2 है, तो ये जो है ना आपका क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा। क्या बनेगा, मेजर, और ये बनेगा बेटा माइनर, ये बनेगा मेजर और ये बनेगा क्या, माइनर। क्लियर है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, ठीक है। जब भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे आप, जब भी आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको सबसे पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पता होना चाहिए। क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, PCC, ठीक है। PCC में क्या होता है, यहाँ देखो CHO बन गया, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन जाता है, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अगर बेटा यहाँ पे 2 डिग्री है, अगर यहाँ पे क्या है 2 डिग्री है,
ठीक है, मैंने क्या लिखा CrO3, ये क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कीटोन मिलता है आपको, क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, समझ गए, क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, इसको डैश लिख दो, ठीक, सेम है, कीटोन मिलेगा, क्लियर है कि नहीं, आपको बताओ जल्दी से, डन अच्छे से। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करूँ ना, गुड ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो दे आर HNO3, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मतलब बहुत ही अच्छे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ना, स्ट्रॉन्ग, HNO3, K2Cr2O7, KMNO4, ये सब क्या है, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो एकदम डायरेक्टली अल्कोहल को, पता है, अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैंने अगर लिखा RCH2OH और मैंने यहाँ पे डाल दिया KMNO4, ठीक है, तो ये डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर देगा RCOOH में, किसमें कन्वर्ट कर देगा, RCOOH में कन्वर्ट कर देगा, क्लियर है। अगर अपन बात करें किसकी, हीटिंग विथ Cu की, ठीक है, अगर अपन बात करते हैं किसकी, हीटिंग विथ कॉपर, अगर हम कर देते हैं, हीट कर देते हैं किससे, विथ कॉपर, हीट कर देते हैं बेटा किसके साथ, कॉपर के साथ, तो यहाँ देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिया, RCH2OH, क्या लिया, RCH2OH और कॉपर में 573 केल्विन के साथ हीट किया, तो भी पता है क्या होने वाला है, तो भी आपका ऑक्सीडेशन ही होगा, RCHO, क्या हो जाएगा, RCHO। अगर ये देखो, ये आपका 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, बताओ, एल्डिहाइड बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है मैम कीटोन, क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। और अगर 3 डिग्री, और अगर अपन 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन करवाना चाहें, मतलब अगर मैंने उसमें डाला कॉपर 573 केल्विन, तो पता है क्या होगा, यहाँ देखो RC, यहाँ पे CH मतलब R, यहाँ पे R लिखते हैं R, और यहाँ पे भी R, सही, एल्कीन बन जाता है, मतलब एल्कीन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्लियर है, ठीक है। तो हमने काफी सारी रिएक्शंस अभी पढ़ ली हैं, इसके बाद बची हुई है रिएक्शंस विद फिनॉल्स, और भी सारे एस्टर की रिएक्शंस भी बची हुई हैं अपनी, तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अभी के लिए ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी की सभी रिएक्शंस अपनी कॉपी में आप नोट कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपन एकदम बेहतरीन तरीके से एस्टर पढ़ने वाले हैं और उसकी भी रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो मोरा बैच चल रहा है जो कि डेडिकेटेड है MHT CET के लिए, JEE 2027 के लिए, जहां पे हम सारे एक्सपीरियंस टीचर्स आपके लिए सिर्फ और सिर्फ CET की तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है ना, जल्दी से जाओ और एनरोल कर लो, एकदम कम प्राइस में आपको मिल रहा है, 250 पर मंथ में आपको ये वाला बैच मिल जाएगा। और देखो, ये है MHT CET के रिजल्ट्स, 8 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 99.9 परसेंटाइल। तो अगर आप वेदांतु से पढ़ रहे हो तो यार इतना अच्छा रिजल्ट तो आना ही है। ये हैं JEE मेंस 2026 के रिजल्ट्स, 2025 के रिजल्ट्स, और साथ ही साथ डॉक्टर्स के साथ भी हम बना रहे हैं क्या, इंजीनियर्स भी, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स सारे प्रोड्यूस कर रहा है वेदांतु। तो ये है 2025 के रिजल्ट्स, और ये है बेटा सारे के सारे ऑफलाइन सेंटर्स जो आपको महाराष्ट्र और पुणे में मिल जाएंगे, तो आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं, और 90% तक की स्कॉलरशिप भी आप वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। तो है ना ये मजेदार कि नहीं? आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएंगे, और सेशन को लाइक भी करेंगे, ठीक है। इसका रिविजन तुम टेंशन मत लो, इसका रिविजन हम एक बार वापस से कर लेंगे, सारी रिएक्शंस का रिविजन, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया होगा, और समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हम उसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, एकदम चिल मार के स्टडीज करनी है अपनी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।